जय हिंद बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपके पास सेट्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, आज जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आईएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो है ही 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, अगर कोई जेईई एस्पायरेंट है तो नो डाउट उसके लिए भी अगेन 100% जरूरी है, और इतना ज़्यादा जरूरी है कि बता नहीं सकते। अगर सेट क्वेश्चन से सेट चैप्टर से बेसिकली कोई क्वेश्चन आता है तो ये आज जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो वाला कॉन्सेप्ट तो 100% चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ सीबीएसई में है तो उसमें ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हटा दिया गया है। बट अगर अगेन आप आईएससी के हो या फिर सीबीएसई के हो और अगर आप जेईई एस्पायरेंट हो तो फिर तो मतलब चाहिए ही चाहिए। तो आप किसी भी बोर्ड से मैटर नहीं करता, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो 100% ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आईएससी के में तो खैर है ही आपके पास। तो आओ फटाफट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अगर आप बोर्ड के हिसाब से देखते हो तो थोड़े से फॉर्मूलेज को यूज करके हमें सॉल्व करना पड़ता है, और वहीं पे अगर आप जेईई के हिसाब से देखते हो तो वेन डायग्राम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो हम आपको दोनों तरीके से करवाएंगे, वेन डायग्राम से भी और आपके पास थियोरिटिकल वाले क्वेश्चन से भी, बेसिकली फॉर्मूले को अप्लाई करके भी। तो ध्यान समझिएगा, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहा जाता है ना, ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले वेन डायग्राम से हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम आपका टाइम बचाएगा, ठीक है ना। फिर आपको फॉर्मूले पे हम लेकर जाएंगे। ये आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को मालूम है यूनिवर्सल सेट को। दूसरी चीज, आपके पास सेट ए है, ये वाला आपके पास सेट बी है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो है क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या था, 400 पीपल है। अब ये जो 400 पीपल है, यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि अभी आपको पता चल जाए कि ये यूनिवर्सल सेट है या फिर ये ए यूनियन बी है। देखो, एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ए यूनियन बी होंगे उसमें जितने भी नंबर होंगे वो हमेशा लेस देन होंगे किससे, यूनिवर्सल सेट के नंबर से, या तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है। इस बात का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यार सर ये कंडीशन आपने कैसे निकाला, वो एक बार समझा दो, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने बोला ए यूनियन बी है ये वाले, तो टोटल एलिमेंट्स या तो इन्हीं दोनों सेट्स के हो सकते हैं या तो इन दोनों सेट से थोड़े बाहर के हो सकते हैं, ठीक है। जिस केस में बाहर के हो रहे होंगे उस केस में ये वाली चीज नहीं आएगी, उस केस में यूनिवर्सल सेट ज्यादा हो गया, पूरा हो गया। वहीं पे जिस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट बाहर कोई एलिमेंट है ही नहीं, जैसे मैंने बोला 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 7 यहाँ, खत्म बात। 5 2 7 ये टोटल एलिमेंट्स हो गए। 5 2 7 7 7 14 हो गए। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, 14 हो गया। बोलिए हाँ या नहीं। देखो, वेन डायग्राम वगैरह जो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लियर करवाया भाई, वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो प्लीज जाकर वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप देखें एन ऑफ यू कितना है, अच्छे से नोटिस कीजिए। एन ऑफ यू मतलब पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये 5 2 7 7 14, अभी भी 14 ही है। तो इस केस में तो ये इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए इस केस में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैंने 10 एलिमेंट यहाँ और पटक दिए हैं, तो इस केस में एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 14 यहाँ है, 10 यहाँ पे, 24 हो गए। अरे बस में, तो इस केस में क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर और यू कैन से इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी। इन चीजों को बिल्कुल तोड़कर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आओ अब फटाफट करना शुरू करते हैं हम। अब इसमें आगे हमें क्या समझना है, एक एक देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल माइनर सा है, मैं फिर भी टाइम ले रहा हूं आप लोगों को समझाने में, क्योंकि मेरा टारगेट है ही नहीं कि मैं आपको ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कराऊं। मेरा टारगेट है इस तरह से अगर 50 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उनको भी कर पाए। थोड़ा सा टारगेट के ऊपर देखिए, ठीक है, टाइम को मत देखिए अभी फिलहाल के लिए। आगे हम टाइम को देखेंगे, जब हम जेईई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे ना आपको, तब हम टाइम देखेंगे, और वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं, जब पार्ट 3 लाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 में तक नहीं, लगभग पार्ट 4 पार्ट 5 जब आएगा जेईई का, तब आपको मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो सेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले तभी आप सीख रहे हो, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी आप टाइम लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ समझते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। कहता है हमें निकालना बहुत हिंदी एंड इंग्लिश का, मतलब ये वाली चीज बतानी है आपको, ये वाली। अब ये वाली जो चीज आपको पता ही नहीं भाई कितना, तो इसको मान लो क्या है, एक्स है, यही चीज आपको निकालना है, और इसको मान लो एक्स है। इसमें सबसे कहते हैं 250 पीपल कैन स्पीक क्या, ये वाला हिंदी।
तो सेट ए को हिंदी मान लो, सेट बी को इंग्लिश मान लो। तो अगर ये 250 पीपल स्पीक कर रहे हैं और ये वाला एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 250 माइनस एक्स बच गया होगा, ये वाला जो सिर्फ हिंदी बोल रहे होंगे, ये कॉमन वाला हो गया है ना। अच्छा, और 200 पीपल इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये वाला बन गया 200 माइनस एक्स जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, कॉमन वाला हटा दिया। आई बात समझ में। अब हमसे बोला है कि जो टोटल ना पर्सन ही 400 है। अब इस केस में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये यूनिवर्सल सेट है, बट मैक्सिमम टाइम आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, बताया रहेगा। कैसे बताया रहेगा? ऐसा बोला रहेगा कि 50 ऐसे पर्सन है, पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे, ना हिंदी बोल रहे ना इंग्लिश बोल रहे, इसका मतलब 50 यहाँ पे लाइक कर रहा होगा, 50 यहाँ पे लाइक कर रहा होगा। इस केस में आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो जब आपको ना पता चले, नाइदर वाला कंडीशन ना दिया हो, उस केस में हम ए यूनियन बी ही मानकर चलते हैं इस पूरे एलिमेंट को, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर हमने तीनों को ऐड किया तो वो किसके इक्वल होगा? 400 के इक्वल होगा। तो यहां से हमने ऐड करा 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 400। एक्स से एक्स कट गया, यहां से मेरे पास बच गया एक माइनस का एक्स। चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये और ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 450। तो ये हो गया 450 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया 50। लो भाई, आपका आंसर हो गया। मतलब 50 ऐसे पर्सन है जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। ये तो हुआ वेन डायग्राम से। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को हो सकता है कि लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंटरसेक्शन दिए हुए रहेंगे पहले से ही, इंटरसेक्शन पहले से दिए रहेंगे, वहां पे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा। अब आओ इसी क्वेश्चन को ही हम आपको करके दिखाते हैं फॉर्मूले से। देखना कितना आसान था फॉर्मूले से। अभी आपको फॉर्मूला आसान लगेगा और कुछ टाइम के बाद जब थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वेन डायग्राम से मजा आने लगेगा। और क्योंकि भाई आपके फाइनल एग्जाम की बात करें या जेई की बात करें, क्वेश्चन तो टिपिकल ही दिए जाएंगे, नॉर्मल तो क्वेश्चन देंगे नहीं, इतना आसान तो देंगे नहीं। आपको बता रखा है मैंने कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? याद आया ना? ये वाला फॉर्मूला हमने आपको वेन डायग्राम के टाइम पे ड्राइव भी करवा रखा है, ठीक है। तो ये यूनियन भी आपके पास 400 है, ये वाली जो चीज़ है वो 250 है, देख लो अच्छे से है या नहीं है? हाँ सर। ये वाली जो चीज़ है वो 200 है, देख लो अच्छे से। और इसको हमने मान लेते हैं एक्स, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? ये हो गया 450, इधर अंदर ले आओ तो 400 में से माइनस हो गया 450 इज इक्वल टू माइनस एक्स, बचा माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस दोनों तरफ बचेगा, ध्यान से, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। तो आप चाहे वेन डायग्राम से निकालो, चाहे आप फॉर्मूले लगाकर निकालो, आंसर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट जो है वो होने वाला है आपके पास, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से वैसा ही कुछ है। अब इसमें हमसे कहा जाता है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो फिर से हम वेन डायग्राम से पहले हम वेन डायग्राम से ही निकालने की कोशिश किया करेंगे बार बार, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दो ही सेट है तो सेट ए और सेट बी कॉमन पोर्शन बना लेंगे। ये सेट बी ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। चलो इसके हिसाब से इसको सेट सी बोल देते हैं, सी का मतलब क्रिकेट के लिए, और इसको टी बोल देते हैं, टी का मतलब टेनिस के लिए। तो इसमें कहा जाता है 40 लाइक क्रिकेट। तो एन ऑफ सी जो है, मतलब सी में जितने भी एलिमेंट पर्सन है वो आपके पास क्या है? 40 है। और एन ऑफ नहीं पता है ना, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी तो पता है अपने को। सी इंटरसेक्शन टी का मतलब जो दोनों को लाइक करते हैं, तो वो आपके पास 10 है। अब हमसे इसमें कहा जाता है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो पहले ये निकालो कि टेनिस कितने पसंद करते हैं वो चीज़। फिर से यहाँ पे बोल रखा है भाई जो 65 पीपल है वो क्या है आपके पास? यूनिवर्सल सेट नहीं है। फिर से आपके पास ए यूनियन बी ही है आपके पास 65, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एन ऑफ ये पहले इंटरसेक्शन से शुरू कीजिएगा, वेन डायग्राम जब भी शुरू करें। ये 10 हो गया और दे रखा 40 ना, ये सी 40 है, तो ये 10 गायब कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है आपके पास? 65। तो दिस प्लस दिस और इसको ले लो एक्स, तो टोटल हो गया 65। तो ये हो गया 30 प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई 25। लो भाई एक्स की वैल्यू हो गई 25। तो 25 जो हो गया, ये वाला 25 वो ऐसे पर्सन है, ध्यान समझिएगा, वो ऐसे पर्सन है। एन ऑफ टी आ गया, एन ऑफ टी नहीं होगा, ये ओनली टेनिस का हुआ भाई, ये ओनली टेनिस का लाइक कर रहे हैं। ओनली टेनिस हो गया 25%। 25 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक कर रहे हैं। 30 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं। 10 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। और अगर आपसे बोले कि ओनली टेनिस नहीं, सिर्फ टेनिस पूछा है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे
ओनली टेनिस का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो टेनिस खेल रहे हैं, जो टेनिस खेल रहे हैं मतलब उसमें से कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, तो 10 वो और आ जाएगा। तो 25 प्लस का 10 कितना हो गया? 35। कितना हो गया भाई? 35। आई बात समझ में? तो ये चीज हमने आपको बता दिया, ओनली टेनिस खेलने वाले 25 है और टेनिस खेलने वाले 35 है। ये तो वेन डायग्राम से। अब इसको हम थ्योरेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस का होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए को क्रिकेट मान लो और बी को टेनिस मान लो, ठीक है ना, या फिर सीटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये 65 हो गया। एन ऑफ ए मतलब क्रिकेट के लिए ले लेता हूं तो 40 हो गया। एन ऑफ बी मान लेते हैं टेनिस के लिए, वो हमें नहीं पता, तो एन ऑफ बी अपने को निकालना है। और इंटरसेक्शन आपके पास कितना है? 10 है। तो 40 में से 10 गया, कितना बच गया? 30, और 30 इधर आ जाएगा। तो 65 माइनस का 30 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। मतलब टेनिस कितने खेल रहे हैं? 35। टेनिस कितने खेल रहे हैं भाई? 35। ये ओनली टेनिस का नहीं है, ये किसका है? टेनिस वाले। मतलब इसमें ऐसे भी पर्सन है जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, टेनिस तो खेल ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हम ओनली टेनिस लेते हैं। देखो ओनली टेनिस का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो हमारे पास बी टेनिस था, उसमें से ए को हटाना है, तो इसका मतलब होता है एन ऑफ बी ले लो, उसमें से माइनस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स का यही तो मतलब होता था ना कि कॉमन को हटा देना, याद आया? इसका मतलब क्या है? ओनली टेनिस। बी अगर आपके पास टेनिस है तो इसका मतलब है ओनली टेनिस। बी को मैं मानकर चल रहा हूं कि टेनिस है, तो इस पूरे का मतलब हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली टेनिस की, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले भी आपको समझ में आने चाहिए। ओनली टेनिस का मतलब है जितने प्लेयर टेनिस खेल रहे हैं उसमें से कॉमन वाले हटा दो। वेन डायग्राम के हिसाब से यही तो था। टोटल 35 थे और उसमें से 10 ऐसे पर्सन थे जो क्या थे आपके पास? क्रिकेट भी खेलने वाले थे और टेनिस भी, दोनों खेलने वाले थे। तो एन ऑफ बी तो टोटल हमने निकाल लिया 35 है, देख लो ये वाला। उसमें से कॉमन पोर्शन कितने हैं? 10, जो दोनों खेल रहे थे, तो इसको हटा दिया तो 25 आया। तो यहां से भी तो आंसर 25 ही आया ना। तो 25% ऐसे हैं, पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना चाहते हैं, खेलते हैं बेसिकली सिर्फ टेनिस, ओनली टेनिस। गॉट इट? चलिए ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए हमसे कहा जाता है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो एन ऑफ पहले सेट को, मतलब फ्रेंच बोलने वाले को सेट ए बोल देता हूँ, ठीक है, उसमें 50% है। फिर दूसरे में कहा जाता है एन ऑफ बी जो कि स्पेनिश बोलते हैं वो आपके पास 20 है, और जो दोनों बोलते हैं वो आपके पास कितने हैं? वो आपके पास 10 है, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल दिया कि वो कितना आपके पास 10 है। अब हमसे इसमें कहा जाता है कि वो बताओ जो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, मतलब जो दोनों बोलते हो। तो दोनों के लिए क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको पता है इसका डायरेक्टली फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 50, ये हो गया 20, और उसमें से माइनस कर दो 10। 50 20 70, टोटल कितना आ गया आपके पास? 60। इसको अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये आपके पास बी, दोनों का पहले इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। इंटरसेक्शन कितना आपके पास? 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अच्छा, फिर 50 फ्रेंच के लिए 50 है, तो 10 तो कॉमन है, तो यहाँ पे 40 बचा। और ये वाला कितना है? 20 है, तो 10 कॉमन है, तो ये 10 बचा। तो 40 10 50 10 60, तो टोटल ए यूनियन बी कितना हो गया? 60। तो कहीं से भी आप निकालेंगे आंसर बिल्कुल सेम निकलेगा। इस केस में तो दोनों ही ईजी पड़ गए आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। जब दो सेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलता, ज्यादा टिपिकल की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे 3 सेट आने शुरू हो जाएंगे आपको वेन डायग्राम की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहीं से आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें हमसे कहा जाता है इन अ सर्वे of 600 students in a school 150 students were found to be taking tea। मतलब पहले वाला सेट को हम ले लेते हैं 150 की, पहले सेट में 150 ऐसे हैं जो टी लेना पसंद करते हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। हाउ मेनी? 225। देन 100 वर टेकिंग बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 100 हो गया, ठीक है। अब हमसे इसमें कहा जाता है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। इसका क्या मतलब है, समझ रहे हो? देखो हर एक चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है। ना ही टी और ना ही आपके पास कॉफी, मतलब ए ना ही टी ले रहा है और ना ही आपके पास कॉफी ले रहा है, ना ही टी ले रहा है ना ही कॉफी ले रहा है, इसकी बात कर रहे हैं।
ना टी ले रहा है और ना ही आपके पास कॉफी ले रहा है। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो जो चीजें हमने आपको समझा दिया है ना वही चीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ को याद कीजिए, यही तो बताया था ना, डी मॉर्गन्स लॉ। ना ही ये ले रहे हैं और ना ही बी ले रहे हैं, ए एंड बी दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो इसको यूनियन में कन्वर्ट कर देते थे, याद आया ना, ये कहानी है आपके पास। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है। अब ये वाली चीज निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। अब ये यूनियन बी अगर मैं निकाल लेता हूं और इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पूरे यूनिवर्सल सेट में फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ए यूनियन बी। अब ये वाली भी चीज हमने आपको समझाया हुआ है कि अगर किसी सेट का, ये सेट ले लेंगे, कोई भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दीजिए, तो जो बचा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो लॉज है वो कहीं और से नहीं आए, जो हमने आपको सिखा दिया वही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, वेन डायग्राम से भी हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इधर, अब इस केस में ये वाली जो चीज है, ये जो 600 स्टूडेंट है, अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ए यूनियन बी है या यूनिवर्सल है, यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है। बोले सर आपको कैसे पता चला, हमें तो नहीं पता चला। देखो इधर होता क्या है, इस केस में आपको बोला है नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका मतलब समझ रहे हो, ना ही सेट ए में है ना ही सेट बी में है, इसका मतलब सेट ए और सेट बी से बाहर है, और सेट ए और सेट बी से बाहर कौन है, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑफ यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो तरीका थ्योरेटिकल वाला, भाई पहले ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस कर दो इंटरसेक्शन। ये सभी चीजें आपको पता है, एन ऑफ ए 150, एन ऑफ बी 225 में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी विच इज 100, तो ये हो गया 150 और 250 400, तो 375 में से माइनस कर दो 100 विच इज 275। तो 275 तो ऐसे पर्सन है जो ए यूनियन बी है, बट हमें निकालना है उसी का डैश। इसका मतलब नाइदर ए नॉर बी का क्या मतलब हो गया, उसी का डैश। और इसका मतलब ये हो गया होल का डैश, तो होल का डैश ऐसे हो गया, तो ये हो गया 600 में से माइनस कर दो 275, तो कितना बच जाएगा 325। तो 325 ऐसे पर्सन होंगे जो ना टी कंज्यूम कर रहे हैं ना ही आपके पास कॉफी। तो दिमाग से खेलो, ध्यान से खेलो। चलो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये फर्स्ट सेट हो गया, ये आपके पास सेकंड सेट हो गया। अब इसको करना शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। कॉमन पोर्शन 100 है, हमेशा कॉमन पोर्शन से ही आपको स्टार्ट करना है। फिर 150 ऐसे थे जो आपके पास टी ले रहे थे, तो इधर वाले सिर्फ टी लेने वाले सिर्फ और सिर्फ 50 बचेंगे, और 225 थे तो 100 चला जाएगा, तो इधर 125 बचेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया ए यूनियन बी में, ये टी का हो गया और ये कॉफी का हो गया, तो ये हो गया 50 150 225, तो 225 ये बच गया, और यूनिवर्सल सेट टोटल 600 था, तो इधर वाले कितने बच गए, 600 में से 225 गायब कर दो, तो कितना बच गया 325। तो इधर जो बच जाएगा ये इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जो कि ना ही टी का है ना ही कॉफी का है, वो कितना बच गया 325। तो देखो इवेंट डायग्राम से हमने कुछ सेकंडों में निकाल लिया आंसर। तो जैसा आपको दिमाग काम करता है वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें कहा जाता है मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे आपके पास 1000 कंज्यूमर्स है और रिपोर्टेड दैट 720 लाइक कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट, दिस इज ए, and 450 consumers like product B. What is the list number that must have liked both products? मतलब हमसे कंडीशन बस पूछा है कि कम से कम कितने ऐसे पर्सन होंगे जो आपके पास फिक्स नंबर नहीं पूछा है, मिनिमम वाला एटलीस्ट वाला बता दो, उससे ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैसे कि ये वाला वेन डायग्राम हो गया, ये वाला सेट ए हो गया, ये वाला सेट बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, ठीक है। 1000 ऐसे कस्टमर, अब ये 1000 कंज्यूमर है। अब इस केस में क्या माने, ए यूनियन बी को माने 1000, या फिर आप किसको माने भाई, पूरा यूनिवर्सल सेट को मानो 1000। तो इस केस का जो कंफ्यूजन है ना उसको दूर करने के लिए आप हमेशा यूनिवर्सल सेट को मान सकते हो। और जिस केस में आपको कुछ और कंडीशन, नीदर वाला कंडीशन ना गिवन हो, उस केस में कह दो कि ए यूनियन बी जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। अभी दो ही कंडीशन आपको हमने बता रखा है भाई कि ए यूनियन बी जो है वो या तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होंगे या तो उससे क्या होंगे, आपके पास हमेशा लेस होने वाला है। आई बात समझ में, लेस होने वाला है, ठीक है। तो इसके कब आपको इक्वल मानना है, कब आपको लेस मानना है, जब नीदर वाली कंडीशन दी जाए।
जब आपके पास नीदर वाली कंडीशन दी जाए तो आपके पास इसको इक्वल टू को हटा दोगे, सिर्फ लेस देन वाला रहेगा। लेकिन जब ना दिया हो तो वो उस केस में ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, यूं समझ लीजिए बिल्कुल इक्वल। ठीक है, चलो अब समझाता हूँ। तो अब हमें पहले से पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी नीदर वाली कंडीशन गिवन नहीं है, तो इस केस में मान सकते हो कि ये वाला जो चीज़ है टोटल वो 1000 है। तो अब ये सिंपल हो गया, ये आपके पास 1000 हो गया, ये आपके पास 720 हो गया, और ये दूसरा आपके पास 450 है। माइनस का ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, और वो मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है, ठीक है ना। 7 4 1170 इधर आ जाएगा तो 170 बन गया। तो ये जो 170 निकाल कर लाया है आपने, ये जो वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि मिनिमम 170 है एटलीस्ट, समझ रहे ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके पास एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपके पास जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशन है, चाहे आपका एमएल अग्रवाल हो, चाहे वो आरएस अग्रवाल हो, चाहे आपका एस चांद हो, ये जितने भी है ना आपके पास सभी, चाहे किसी भी ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, सभी के सभी क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं एनसीईआरटी से। कुछ क्वेश्चंस है ना जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, वही वाला ये क्वेश्चन है जो कॉपी किया गया है। और ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है। कहता है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो 200 ऐसे लोग हैं जिनको स्किन का कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है कुछ, जिसमें कहा जाता है 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1 एंड 50 केमिकल टू C2 एंड 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2। देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे तो क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता, और अगर आप इसको वेन डायग्राम से ही करेंगे तो ऐसे चुटकी में हो जाएगा। देखो समझाता हूँ, फॉर्मूले से भी बता देंगे, वेन डायग्राम से भी बता देते हैं। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। अब इनके नामकरण भी कर देते हैं, तो ये हो गया सेट ए सेट बी, या फिर ऐसा समझ लो जितने भी पर्सन थे 200, हाँ चलो इसको ए और बी का नाम देते हैं, C1 C2 का नाम देते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों का पहले तो दोनों से शुरुआत करना आपको मैंने बता रखा है। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो 30 है, और इसमें हमसे कहा गया है कि जो 120 है, जो 120 है उसको केमिकल 1 मतलब सेट ए में एक्सपोज किया गया है। तो ये टोटल 120, उसमें से 30 हटा दो तो कितना बच गया आपके पास 90। तो 90 ऐसे पर्सन है जो केमिकल सिर्फ C1, ठीक है, नॉट C2। और दूसरा आंसर आ जाएगा 50 का 30 हटा दो तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये टोटल देख लो कितना, 90 30 120 और ये 20 कितना हो गया 140, मतलब 60 ऐसे पर्सन हो गए। टोटल 200 पर्सन थे ना, तो 60 ऐसे पर्सन हो गए जो किसी भी तरह के केमिकल से एक्सपोज उनको नहीं किया गया है। तो देखो आप क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाएंगे। केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ये C1 है और ये आपके पास C2 है, ओनली केमिकल C1 ये वाला पोर्शन, तो ये इसका आंसर 90 हो गया। फिर कहता है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो ये 20 हो गया। फिर कहता है केमिकल C1 और केमिकल C2 मतलब दोनों का, तो ये दिस ये हो गया 160 टोटल हो गया। फिर कहता है नाइदर केमिकल, ये क्वेश्चन और बना देता हूं मैं यहाँ पे, नेदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2, दोनों में नहीं, तो आंसर हो गया कितना आपके पास 60। बोलो कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अरे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 ऐसा कुछ है, तो इसका भी तो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि केमिकल C1 में से इसका इंटरसेक्शन हटा दो, C1 इंटरसेक्शन C2। तो केमिकल C1 में कितने पर्सन थे 120 और उसका इंटरसेक्शन कितना है 30, तो हटा दो, तो यहाँ फॉर्मूले से भी तो 90 आया। दूसरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे C2 बट नॉट C1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, C2 में से हटा दो किसको, इसका इंटरसेक्शन C1 इंटू C2 इंटरसेक्शन, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, तो आंसर कितना होगा 20। और ये वाला और का पूछा है, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ लिया, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बार प्लस करेंगे 120 प्लस का कितना हो गया 50 और माइनस का 20, कॉमन कितना था 30 था, तो 30 हो जाएगा। तो 120 प्लस का 50 कितना हो गया 170 और माइनस 30 तो 140 बच गया भाई, तो 140 हो गया इसका आंसर। 140 कैसे आ गया, ये 160 मैंने बता दिया ना, 140 है, 140 वही तो ऐड करने पे 140 आ रहा है। 90 30 कितना हो गया 120 और 20 140, ठीक है ना, गलती से 160 बोल दिया था, यहाँ पे भी आपके पास 140 आ रहा है। समझ में आ रही है बात?
छोटी छोटी चीजें तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो सर आपने जो क्वेश्चन बनाया था उसका आंसर कैसे निकालेंगे इस वाले का, नेदर C1 नॉर C2। तो इसका मतलब ना ही आपके पास केमिकल C1 है और ना ही केमिकल C2 है का इंटरसेक्शन N, ये निकालना है। तो इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, C1 यूनियन C2 का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो C1 यूनियन C2, तो C1 यूनियन C2 हमने देख लिया, इसका तो 200 पीपल है और इसका यूनियन हमने निकाल लिया दिस 140, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 60। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में लेना है, कहने का मतलब ये है कि समझने के बाद, ठीक है ना, नॉर्मली समझ में आ जाने के बाद तो आपको हल्का ही लगेगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देते जाना है, ध्यान से समझते हुए चलते चले जाना है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें अब हमसे ये कहा जाता है कि आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज टेक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि ये जो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ मतलब 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी लैंग्वेजेस लेते हैं, कम से कम एक तो लेते ही लेते हैं मिनिमम, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस मतलब तीनों लैंग्वेजेस लेते हैं, फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन। ये 3 सेट वाले क्वेश्चन आ गए भाई, 3 सेट वाले। तो 3 सेट वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैंने इससे पहले 3 सेट वाले किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ है, तो यहां से हम आपको कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा देंगे हम आपको। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट आता है इस नंबर पर भेज दीजिएगा, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें सिर्फ वेन डायग्राम से ही सब कुछ पता चल जाए। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया, ठीक है। चलो, और ये आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा पूरा का पूरा, और ये आपके पास सेट ए, ये सेट बी। चलो नामकरण कर देते हैं इनके हिसाब से, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। इसको फ्रेंच कर देते हैं, इसको जर्मन कर देते हैं, इसको रशियन कर देते हैं। कोई दिक्कत भाई? डन, ठीक है। अब इनमें हम वैल्यूज को पुट आउट करते जाते हैं, और आपको पहले मैंने बता रखा है स्टार्ट कहां से करना है। आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल तीनों के कॉमन पोर्शन से। 2 सेट हो तो 2 के कॉमन से, और 3 होंगे तो 3 के कॉमन से। हमेशा इंटरसेक्शन से शुरू करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे पढ़ लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेजेस। इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया भाई। क्या गड़बड़ा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इस केस में कह रहा है हमसे कि थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा सा। जो मेन चीज इनको देना चाहिए वो पूछ रखा है इसमें, ठीक है ना। फॉर्मूले से तो डायरेक्टली तुरंत निकल जाएगा, लेकिन इस केस में थोड़ा समझेगा। जो तीनों चीज का जो कॉमन पोर्शन है वो हमसे पूछ रखा है, हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन को देखते जाइएगा, फिर इसमें कॉमन पोर्शन पे आ जाइएगा कि 42 स्टडी 20 फ्रेंच एंड जर्मन। तो 20 है फ्रेंच एंड जर्मन, तो फ्रेंच एंड जर्मन मतलब ये टोटल 20 है, तो उसमें से ये वाला x हटा देंगे तो ये बन गया आपके पास 20 माइनस एक्स, ठीक है। अगला फिर कहता है 25 फ्रेंच एंड रशियन, फ्रेंच एंड रशियन 25 है, तो ये वाला टोटल 25 है, ये वाला टोटल, तो ये वाला बच जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर आपसे कहता है 15 स्टडी जर्मन एंड रशियन, तो 15 ये टोटल है, ये वाला और ये वाला, तो 15 ये बच जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि 65 स्टडी फ्रेंच, 65 ना फ्रेंच स्टडी करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये टोटल 65 है, ये वाला, ये टोटल 65 है। तो हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन पता करना है, ये वाला पोर्शन पता करना है भाई। तो ये वाला पोर्शन पता करने के लिए क्या करोगे, 65 में से दिस ये तीनों माइनस हो जाएंगे, ये तीनों ही आपके पास माइनस होंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो 65 में से माइनस करा इसको, तो बन गया माइनस का 20 और प्लस का x। फिर इसको माइनस करा तो माइनस का x, फिर इसको माइनस करा तो माइनस का 25 और प्लस का x। चलो काटापीटी करते हैं, x से x कट गया, और काटापीटी और कर देते हैं। चलो ये 20 45 हो गया, माइनस कर देंगे तो 20 प्लस एक्स बच गया, 20 प्लस एक्स। तो ये जो चीज़ है आपके पास वो 20 प्लस एक्स है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मतलब लेंथी जा रहा है इस वाले में, लेकिन फॉर्मूलेस बताऊंगा भी कुछ सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप टाइम को मत देखिए कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगले आगे से जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको आसानी से मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा वाला कितना है भाई,
45 है, जर्मन के लिए 45 है, तो 45 में से माइनस करो ये वाला, तो -20 प्लस एक्स, फिर ये वाला माइनस का एक्स, फिर ये वाला माइनस का 15 प्लस का एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 20 15 35 10 बच गया, तो 10 प्लस एक्स ये हो गया, ये 10 प्लस एक्स हो गया। अगला कितना 42, तो 42 में से माइनस करते जाओ, तो ये हो गया 42 में से ये वाला टोटल 42 है, तो उसमें से ये वाला माइनस करो, तो माइनस का 25 प्लस का एक्स, फिर ये वाला माइनस का एक्स, फिर ये वाला माइनस का 15 और प्लस का एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, 25 15 40 2 बच गया, तो ये बन गया 2 प्लस एक्स। लो भाई, अब हर एक चीज हमें यहाँ से पता है कि कौन कितने परसेंट पढ़ रहा है। अब ये भी हमें कह रखा है कि 100 आउट ऑफ 120, इसका मतलब F यूनियन G यूनियन R, मतलब तीनों सेट का जो यूनियन है वो 100 है, और बाकी जो बच गया आउट ऑफ 120, टोटल 120 थे, तो 20 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों में इंक्लूडेड नहीं है, ना फ्रेंच रीड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं जो भी है, ना ही जर्मन और ना ही आपके पास रसिया। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं भाई। आओ, अब हमें पता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सम ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल टू 100। आई ना बात समझ में? तो चलो भाई वही काम कर देते हैं, और वहां से हमारा जो x है वो निकल कर आ जाएगा। अभी मैं यही सेम चीज कराऊंगा आपको, फॉर्मूले से। बोला सर क्या आप भी, है ना, फॉर्मूले से पहले करा देते। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन वेन डायग्राम को समझना हद से ज़्यादा जरूरी है अभी आप लोगों के लिए। तो इसको ऐड करो भाई, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, फिर आ गया 20 माइनस एक्स, फिर आ गया एक्स, फिर आ गया 25 माइनस एक्स, फिर आ गया आपके पास 15 माइनस एक्स, फिर आ गया आपके पास 10 प्लस एक्स, फिर आ गया आपके पास 2 प्लस एक्स, और इन सब का सम आपके पास कितना है 100। यहाँ से आपको एक्स निकालना है। देखो मैक्सिमम तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कट ही जाएंगे, ये एक्स कट गया, उसके बाद ये एक्स कट जाएगा, उसके बाद ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा। ठीक है ना, चलो नंबर को जोड़ देते हैं, 20 20 40, 40 25 65, 65 15 80, 80 10 90, 90 2 92, 92, ये 92 बच गया, और ये प्लस का x बच गया, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब 8 ऐसे पर्सन हैं, पीपल है, जो आपके पास तीनों लैंग्वेजेस को ले रहे हैं, फ्रेंच भी, जर्मन भी और रशियन भी। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल वाला। सर इसको हमें फॉर्मूले से करके दिखाओ। आओ फॉर्मूला रट्टा मारना भाई 3 सेट के लिए, ठीक है ना। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, याद रखना है भाई, थोड़ा सा लेंदी है, घबराना नहीं। n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ c, साथ साथ में याद करेंगे। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तीनों का सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास? तीनों का सम कर दो इंडिविजुअल सेट्स का, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c, तीनों का सेट सम हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, फिर माइनस करो n ऑफ b इंटरसेक्शन c, फिर माइनस करो n ऑफ a इंटरसेक्शन c। बोलो कोई दिक्कत? ये a इंटरसेक्शन c है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन सी है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट और है, प्लस करना है तीनों का फिर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का जो इंटरसेक्शन जो कॉमन है ना उसको आपको प्लस करना है। ये इसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। 3 सेट वालों के लिए जब इंटरसेक्शन बोलेंगे तो वेन डायग्राम से मत करना। अभी हमने वेन डायग्राम से किया, देखा कितना लेंदी हो गया था। आंसर अगेन इस फॉर्मूले से भी 8 ही आने वाला है, तो इससे कर लेना सबसे बेस्ट रहेगा आपके पास। ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चनों के लिए जब ये पूछे ये पूछे ये पूछे ये पूछे ये पूछे ये पूछे या फिर ये पूछे, आप कह सकते हो, उसके लिए हम वेन डायग्राम का ही यूज करेंगे, जो कि आपको आंसर इजीली और जल्दी दे देगा। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास 100 था, बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। एन ऑफ ए कितना है? 65 है, देख लो अच्छे से। b कितना है? 45 है। c कितना है? 42 है। फिर माइनस करो 20, फिर माइनस करो 20, फिर माइनस करो 15, और तीनों का सम हमें नहीं पता, इस वाले को मैं मान लेता हूँ x। यही x आपको निकालना है। यहाँ से सॉल्व करके आप बेशक चेकआउट कर सकते हो, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 8 आएगा। बोलो भाई, किसी तरह की कोई दिक्कत आई ना बात समझ में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान से, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो आगे की बात कर लेते हैं। आओ, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 4, ये 4 जो क्वेश्चन है अभी हमारे पास, ये सभी के सभी आपके पास क्या है? ये सभी के सभी हमारे पास 3 सेट्स वाली क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से समझते जाना, मजा सा आ जाएगा। आओ भाई, इसमें हमसे कहा जाता है इन अ टाउन देयर आर टोटल 10,000 फैमिलीज। कहता है इट वाज फाउंड दैट
40% families buy newspaper A. This is not 4, this is newspaper A. 20% families buy newspaper B and 10% families buy newspaper C and 5% families buy A and B. this. चलो अब इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे और बहुत ज़्यादा आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो वेन डायग्राम का कमाल देखो भाई। आओ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। हमेशा जब 3 सेट वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे बनाओ, ध्यान समझना, ऐसे बनाओ कि तीनों का कॉमन पोर्शन हो वहां पे, ठीक है ना। चलो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी। फैमिली ए बी सी के लिए ABC सेट बोल दिया। अब इसमें से हमेशा कॉमन पोर्शन से बता रखा है मैंने 2%। देखो टोटल तो 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल सेट इज 100%, ठीक है ना। तो ये वाला 2%, सारे परसेंटेज में रहेंगे, परसेंट लिख नहीं रहा हूं मैं। फिर कॉमन पोर्शन देख लो AC 4% है, A और C मतलब ये पूरा का पूरा 4% था, तो अगर ये 2% है तो ये भी 2% बच गया। नेक्स्ट B एंड C 3% है, B एंड C 3%, ये टोटल 3% था, तो ये 2 है तो ये वाला 1% बच गया। क्वेश्चन इजी बन जाएगा यहाँ से। 5% है A एंड B, ये वाला A और B जो है वो A और B जो 5% है, ये 2 है तो ये बन गया 3%। आगे देखिए, अब इसमें हमसे कहा जाता है कि इट वॉज 40% बाई न्यूज पेपर A, 40% न्यूज़पेपर ए को बाय कर रहा है, तो 3, 2 5 और 2 7, 7% ऐसे पर्सन होंगे, 7% ऐसे पर्सन होंगे जो कि 40% में से गायब करना है, क्योंकि वो बाकी सारे भी खरीद रहे हैं। तो 33% ऐसे पर्सन होंगे जो न्यूज़पेपर ए को, सिर्फ ए को खरीद रहे हैं, ओनली ए, ठीक है। नेक्स्ट बी के लिए देखते हैं, 20% फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर बी, तो 20 में से 3, 2 5 और 6 को गायब कर दो, तो 14% ऐसे पर्सन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर बी को बाई कर रहे हैं। सी में कितना दे रखा है, 10% है, तो 2, 2 4 1 5, तो ये 5% है। लो भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ से आंसर देते जाओ, क्वेश्चन जो भी पूछा है बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह भाई। देखो हमसे कहता है द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली कितना है, 33%। तो आप 33% निकाल दो, 33/100 इंटू टोटल फैमिली थी 10,000, 2 0 कैंसिल, सो 3300, 10,000 है ना, तो सो 3300 विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी। लो भाई, ए बी और सी तीनों नहीं लेते, तो टोटल परसेंटेज चेक कर लो कितना हो गया, और बाकी जो बचा वो 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट विल एक्ट एज टोटल 100%। 33 और 3 कितने हो गए, 36, 36, 38, 40, 41 और 14, 41 14 55, 15 60, तो 60% ये हो गया। तो रेस्ट जो बच गया वो 40% है, तो इसका 40% निकाल दोगे 10,000 कितना आ जाएगा, 4,000। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। देखो वेन डायग्राम ने कितना ज्यादा इजी कर दिया, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड करके, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो खैर क्या, ये अभी आप लोगों को हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जैसे ऐसे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे फिर हवा में हो जाएंगे और कुछ सेकेंडों में आप आंसर दे पाएंगे। कुछ सेकेंडों की बात कर रहा हूं, मिनट तक भी नहीं जाएगा इसका आंसर। अरे बात समझ में, ठीक है ना। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई, देख लो अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास कई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहां पे आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल वाले फॉर्मूला जो वो भी यूज करना पड़े और साथ में आपके पास वेन डायग्राम भी यूज करना पड़े क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। इसमें कहा जाता है ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 मेडल्स इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है ना, इन क्रिकेट, ठीक है। फिर कहता है कि इफ these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? लो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया गया है, बट लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर NCERT बुक, तो ध्यान समझिएगा, मजा सा आ जाएगा। चलो वेन डायग्राम भी बनाते हैं और थियोरेटिकल के हिसाब से भी हम आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझाएंगे, तभी समझ में आ पाएगा आपको अच्छे से। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ठीक है। चलो फटाफट देखिएगा, इसमें कहता है जो ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो हमने आपको पहले ही बोल रखा है, सबसे पहले तीनों को इंटरसेक्शन से शुरू करना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है। चलो
इनके नाम के हिसाब से दे सकते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो इसको आप फुटबॉल कह सकते हो, ये बास्केटबॉल हो गया और ये क्रिकेट हो गया, FBC। चलो भाई वही सिंबल है। चलो अब क्या करना है, ध्यान समझो। इसमें कहता है 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो आपके पास ये वाला कॉमन पोर्शन तीनों का नहीं है, ये वाला ना तीनों का नहीं है, ये वाला तीनों का कॉमन पोर्शन आपके पास दिया ही नहीं है आपके पास। तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वाला जो चीज है वो x है, इसको क्या मान लो आप x है, इसको क्या मान लो y मान लो, और इसको क्या मान लो आप z मान लो। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। इसका मतलब समझ लें बस, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 मतलब तीनों स्पोर्ट्स में सिर्फ 2 में ही भाग ले रहे हो। तो ये जो x है वो सिर्फ फुटबॉल और फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए है, y जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए है, और z जो है बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो x, y और z जितने भी वैल्यूज होंगे पर्सन्स के, वो ऐसे पर्सन है जो सिर्फ 2 ही में पार्ट ले रहे हैं, तीनों में पार्ट नहीं ले रहे। तो आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस z निकालना है, और कुछ नहीं। लो आपने ये यहाँ से अंदाजा लगाया वेन डायग्राम से, ध्यान से। वेन डायग्राम से ही थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन बनता है, वो कहीं बाहर से नहीं बनाया गया है क्वेश्चन। ये चीज समझना है, फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो इसमें कहता है कि एक वाला 38 इन फुटबॉल। तो अगर 38 ये वाला सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 38 में से माइनस कर दो x प्लस वाई प्लस 3, ये तीनों को ऐड करके। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये चीज़ें तो हमसे पूछी नहीं है, बट वैसे बता रहा हूँ। उस तरह से अगर दूसरा आपके पास 15 बास्केटबॉल में, 15 में से ये तीनों माइनस होंगे। अगले में 20 है तो 20 में से ये तीनों माइनस होंगे। ये चीज़ समझने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां से हम फॉर्मूला लगाते हैं। चलो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c कितना हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b और प्लस n ऑफ c। फिर तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, माइनस a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b माइनस, और यहाँ पे a के जगह पे f लिख देता हूँ। a की जगह फुटबॉल है ना, इसीलिए। b की जगह बास्केटबॉल, c की जगह क्रिकेट है, तो यहाँ पे f आ गया। फिर दूसरा हो जाएगा b और c, तो n ऑफ ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c, और फिर n ऑफ a मतलब f इंटरसेक्शन c, और फिर तीनों का प्लस हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये टोटल 58 है, तो ये वाली जो चीज़ है वो 58 हो गया, इज इक्वल टू n ऑफ f मतलब फुटबॉल के लिए 38 है, इसके लिए 15 है, और इसके लिए कितना हो गया आपके पास 20, ठीक है। उसके बाद ये तीनों की वैल्यू आपको नहीं पता, ये तीनों की वैल्यू आपको नहीं पता है, तीनों की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर निकाल देंगे, तो अंदर अंदर क्या बचेगा, और अंदर जो भी बचा ये तीनों, ये वाली चीज़ हम सपोज करके चल रहे हैं, ये तीनों चीज़ है। ये तीनों चीज़ जो है वो क्या है आपके पास, x ले लेता हूँ, नहीं x वहाँ ले रखा है, तो इसको मान लेता हूँ कि x y z भी ले चुके हैं। तो यहाँ पे चलो p ले लेते हैं, p की वैल्यू हमें निकालना मान लेते हैं। इसका 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 तीनों प्लस में, उसे हमने p माना है, क्यों, क्योंकि माइनस भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और इसकी वैल्यू प्लस का 3 है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 38 और 20 कितना हो गया, 58 और 15 कितना हो गया 73, 73 और 3 कितना हो गया 76, 76 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 16 2 18, यह हो गया 18, माइनस का 18 हो गया इज इक्वल टू माइनस पी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 18। अब ये जो p है क्या, वो चीज़ तो समझना जरूरी है ना। p तो हमने आपको बताया इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, तीनों के इंटरसेक्शन का सम है। तो वेन डायग्राम से देखिए तीनों का इंटरसेक्शन 20 कितना हो गया x प्लस 3, ये कितना हो गया y प्लस 3, और ये कितना हो गया z प्लस 3, तो z प्लस 3 लिख देंगे, z प्लस 3। ये टोटल का सम कितना है आपके पास 18 है, सॉरी 18 निकला ना 18। तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना था, 3 3 6 3 9 9 उधर चला जाएगा, तो 18 माइनस 9 विच इज 9 योर आंसर। मतलब 9 ऐसे पर्सन है जो अमंग 3 स्पोर्ट्स दे आर प्लेइंग 2, एनी 2। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये था इसका फाइनल आंसर। अब बताओ यहाँ पे अगर आपको वेन डायग्राम का नॉलेज नहीं होता फिर तो आप भैया मतलब रोते रह जाते। तो ध्यान से समझना है वेन डायग्राम और साथ साथ थ्योरी भी, दोनों चीजों साथ में समझनी चीजों को, ठीक है। चलो भाई, अब ये वाली जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी है भाई, इसमें तो ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फिर भी चलो वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ठीक है। चलो
वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। वैल्यूज कितना है इन अ सर्वे 60 पीपल, 60 पीपल टोटल है। 25 पीपल रेड न्यूज़पेपर दिस, हम पूरा इंटरसेक्शन से करेंगे। ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि हिंदी और क्या क्या है, इट वॉज न्यूज़पेपर एच, तो इसको सेट का नाम एच ही दे देते हैं। और दूसरा न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर टी, इसको हम टी कर देते हैं। और तीसरा न्यूज़पेपर आई, तो आई लिख देते हैं। तीनों सेट का नाम एच टी आई लिख दिया, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन देखते जाते हैं। 8 है टी एंड आई में इंटरसेक्शन, 8 है टी एंड आई, तो ये 3 है, तो ये बच गया आपके पास 5, ठीक है। फिर एच एंड टी में 11 है, एच एंड टी में 11 है, तो ये 3 है, तो ये बच गया 8। फिर 9 है एच एंड आई में 9 है, तो ये 3 है, तो ये बच गया 6। फिर कहता है कि 25 एच को रीड करता है, 25 ये वाला 25 है टोटल, 8 3 11, 11 6 17, तो 25 में से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 8 है। मतलब ओनली हिंदी वाले एच वाले कितने होंगे, 8 होंगे, नॉट हिंदी एच, ठीक है। टी वाले कितने देख लेते हैं, न्यूज़पेपर टी को रीड कर रहे हैं 26, तो 8 3 11, 11 और 5 16, और वो कितना है 26, तो माइनस कर देंगे तो बच जाएगा सिर्फ 10। नेक्स्ट, और ये 25 है, तो 6 3 9, 9 5 14, 14 और ये 25 है, 6 5 11, ये बच गया आपके पास 11। उसके बाद आप देख लेते हैं टोटल 60 पीपल थे, ये 60 है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। 8 8 16 3 19, 6 25 5 30, 30 30 10 40, 40 और 11 41 हो गए। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन। 11 5 16, 16 3 19, 19 19 10 29, 29 और 7 8 8, 37 37 और 6 43, 43 और 8 51, 41 हो रहे हैं। 8 8 16 19 25 30 40, हाँ 51 हो रहे टोटल, ये 51 टोटल हो गए। तो इसका मतलब जो तीनों न्यूज़पेपर के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, तो बाकी कितने बच गए 9, क्योंकि टोटल 60 थे। तो 9 ऐसे हैं जो किसी को भी रीड नहीं कर रहे हैं। तो आओ फटाफट पढ़ लेते हैं आप क्वेश्चन को और उसका आंसर कर देते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट का मतलब सारे, तो इन सभी को ऐड करा तो 51 आया था, अभी देखा, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था आपने, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे, जैसे ओनली एच, ओनली टी एंड ओनली आई, तो 8 10 18 और 11 कितना हो गया 29, सो 29 पीपल वर हु आर रीडिंग एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर लाइफ, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि न्यूज़पेपर को अगर आप रीड करते हो तो वो आपको किस तरीके से वो बेसिकली आपके लाइफ में जो है वो रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ना, अपडेटेड रखता है आपको और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देता है हर एक तरह की, राइट, ये चीज़ है। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी वही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, बच्चों की तरह क्वेश्चन है। चलो इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया मेरे पास सेट सी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कहते हैं आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 100। अब इसमें क्या क्या कहा जाता है, 15 पास्ड इन इंग्लिश, एक इंग्लिश है, एक मैथ है, एक साइंस है, इसको इंग्लिश मान लेते हैं, इसको मैथ मान लेते हैं, इसको साइंस मान लेते हैं, किसी को मान सकते हो, घर की बात है। सबसे पहले तो तीनों 4 इन ऑल, तो 4 ये हो गया, ठीक है ना, और यहाँ 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस में 4 था, तो ये 0 बच गया, यही चीज मैंने ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस 7 था, ये 4 है, तो ये बच गया 3। फिर हो गया आपके पास ये कितना है 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 6 था, ये 4 बच गए, तो ये 2 बच गए। नेक्स्ट, अब देखो 8 इन साइंस बोला, तो 4 और 2, ये कैसे पॉसिबल है, 8 इन साइंस इज नॉट पॉसिबल, 4 2 6 3 9, तो यही हो गया। एक बार देखना क्वेश्चन ये वाला, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो इससे निकाल लेना, ठीक है। बाकी मैं तब तक मैं दूसरा देखता हूँ। 15 पास्ट इन इंग्लिश, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इससे चेक करो, मेरे हिसाब से कुछ वैल्यूज यहाँ पे गड़बड़ है। इंग्लिश का बोल रखा है आपके पास 15 है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 प्लस 0 6 ही रहा, तो बाकी कितने बच गए 9, तो ये 9 बच गया। उसके बाद हमसे कहा जाता है मैथमेटिक्स का, नहीं सही है,
ये साइंस था ना, साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 3 7, तो ये मिल गया आपके पास A1। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स का 12 है, तो 4 2 6 और 3 9 हो गए, तो ये बच गया 3। मुझे लगा ये वाले साइंस का, इसीलिए। चलो अब ये हमने सारे डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे की बात करते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर देंगे भाई बच्चों की तरह। ठीक है, चलो पहला पूछा है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होना चाहिए लेकिन साइंस का नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होना चाहिए, साइंस का नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स और साइंस में बट नॉट इन इंग्लिश, मतलब सिर्फ ये 3, तो इसका आंसर हो गया 3। कहता है इन मैथमेटिक्स ओनली, सो मैथमेटिक्स ओनली ये वाला, तो ये पर्सन हो गया टोटली 3। कहता है इज मोर देन 1 सब्जेक्ट ओनली। एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कौन कौन से, वो देखते जाओ। 2 4 6 और 3 9, ये वाले एक से ज्यादा सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल है ना ये वाले। तो 4 तो 6 टोटल हो गया आपके पास 9। देखो क्वेश्चन चाहे कितना ही तगड़ा पूछा हो, अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया तो वहां से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सुपर इजी जो है वो हो जाता। आई बात समझ में? फिर भी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करते हो, कुछ डाउट आता है तो भेज दें इस नंबर पे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस पूरी वीडियो की चीजें जो भी है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।